हाय गाइस, आज मेरे कॉलेज में पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से 21 सितंबर तक मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आज 14 सितंबर है और जो भी पोस्टर प्रतियोगिता हुई है, जो छात्र छात्राएं अपना स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया है, मैं उनके आपको पेंटिंग्स और स्लोगन दिखाने जा रहा हूँ। पेंटिंग और स्लोगन प्रतियोगिता का क्रेज़ कभी कम नहीं होता। सो गाइज, आप देख सकते हैं सामने पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ये कबीर दास की पेंटिंग है। एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स बनाई हैं। ये येलो कलर में एक पेंटिंग बनाई है जिस पर स्लोगन लिखा हुआ है, हिंदी विश्व की एकमात्र भाषा है जो अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर ही छोड़ती है। बेहतरीन। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इस पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड शिवम आर्टिस्ट ने बनाई थी, और इसको भी प्राइज़ दिया गया था। आप सामने देख सकते हैं कि सभी टीचर्स आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिया जाए, और सभी की पेंटिंग्स का टीचर्स अवलोकन कर रहे हैं। और यहाँ पर कार्यक्रम कुछ ही समय बाद शुरू होने वाला है। सभी छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये पेंटिंग और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स बनाई गई थी। मेरे कॉलेज में किस तरीके से प्रोग्राम हुआ, आप उसकी कुछ झलकियाँ देख रहे हैं। ये पीछे बैठे हुए हैं शिवम आर्टिस्ट, इनको फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था। ये मेरे टीचर्स बैठे हुए हैं। और यहाँ टीचर्स आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि पेंटिंग्स को देखकर कि किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिया जाए और किसकी पेंटिंग्स पुरस्कार जीतने योग्य हैं। लेकिन टीचर्स का यही कहना था कि सभी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी। काफ़ी मुश्किल हो रही थी डिसाइड करने में कि किसको प्राइज़ दिया जाए, इसलिए सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए थे। जो 2 स्टूडेंट को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। ये गाइज, हिंदी सप्ताह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है और इसका शुभारंभ डॉक्टर संजीव सर और डॉक्टर देवेंद्र सर के वक्तव्य से शुरू होगा। सो मैं उन सर का आपको भाषण सुनाने जा रहा हूँ। भारतीय संवेदना, भारतीय साहित्य का फलक इतना विस्तृत है एवं इतना विशाल गहरा है कि उसको अभिव्यक्त करना किसी और भाषा के माध्यम से संभव नहीं है। उसको अभिव्यक्त केवल हिंदी भाषा के माध्यम से किया जा सकता है। अभी हिमांशु जी ने एक बात कही कि बड़े दुख की बात है कि हिंदी को उसका वो स्थान नहीं मिल पाया जो उसको होना चाहिए था। देखिए, हिंदी, ये सही बात है कि हिंदी को उसका जो स्थान है वो नहीं मिला। इसके लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, पर हिंदी दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि हिंदी की उपयोगिता है। अधिकांश लोग हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और आज भी हिंदी भाषी कोई सपना देखता है तो वो हिंदी नहीं देखता है ना, अंग्रेजी में या किसी उर्दू में नहीं देखता है। हम हिंदुस्तानी आज भी कोई सपना देखते हैं, आज भी कोई योजना बनाते हैं, या आज भी कोई कार्य या रूपरेखा बनाते हैं तो उसका खाका हमारे दिमाग में हिंदी में ही बन जाता है। तो ये हिंदी की शक्ति है। और मेरा मानना है कि हिंदी जो है उसके प्रचार प्रसार में 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं: साहित्य, संगीत और कला। ये 3 चीज़ें हैं। ये इन्हीं तीनों चीज़ों ने हिंदी का प्रचार और प्रसार किया। आप देखिए कि मेरा जूता है जापानी और ये पतलून इंग्लिस्तानी, ये हिंदी है, पर ये रूस में जाकर पॉपुलर हुआ। उस समय से लेकर जवाहरलाल नेहरू के समय में जब ये पिक्चर आई थी, उस समय जाकर इस गीत ने जाकर विदेशों में अपनी धूम मचा दी थी। लोगों ने हिंदी को पढ़ना शुरू किया, हिंदी को जानना शुरू किया कि भाई
उसके बाद दूसरा योगदान हिंदी के विकास में मेरा मानना है साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद के पहले जो हिंदी चला करती थी वो एक उसकी एक परनिष्ठित भाषा हुआ करती थी जो आम लोगों से अलग थी, पर जिसको आचार्य लोग समझते थे। पर जब प्रेमचंद का जो पदार्पण हुआ तो उन्होंने हिंदी को इतना सरल बना दिया, हिंदी को इतना जनप्रिय बना दिया, घर घर पहुंचा दिया अपनी कहानियों के माध्यम से, और लोगों को इतना कनेक्ट कर दिया उससे कि लोग हिंदी के प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ने लगे जो हिंदी के लोग नहीं थे। तो जन सामान्य में साहित्य, संगीत और कला, ये तीन विधाएं ऐसी हैं जिन्होंने हिंदी को प्रसिद्धि दिलाई, हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। अब रही बात हिंदी सप्ताह की, जो हमारा हिंदी विभाग मना रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य केवल इतना ही है कि आप लोगों में हिंदी के प्रति अभिरुचि विकसित हो, कि इसकी भी तीन उपयोगिताएं हैं: सही बोलना, सही लिखना और सही जानना। तो हिंदी आप सही लिखें, हिंदी आप सही बोलें और हिंदी को सही रूप से आप समझें और समझाएं। यही इस सप्ताह का उद्देश्य है। इसके लिए आपके लिए कुछ 7 दिन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इन कार्यक्रमों के माध्यमों से आपकी जो हिंदी के प्रति अभिरुचि है उसको विकसित किया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, जो आप में कमियां हैं उसको संभवतः दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इन 7 दिनों में आप लोग अपनी प्रतिभागिता करेंगे बच्चे, और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देंगे। ये आवश्यक नहीं है कि वो हिंदी विषय के ही हों, अन्य विषय के भी हों, विज्ञान के भी हो सकते हैं, वाणिज्य के भी हो सकते हैं, किसी अन्य विषय के भी हो सकते हैं। तो सबका हिंदी के प्रति आग्रह है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। खासकर बच्चे, जब भी किसी कार्यक्रम की सफलता निर्धारित की जाती है तो वो निर्धारण बच्चों की उपस्थिति और बच्चों के क्रियाकलापों से होता है। तो आप इसे सफल बनाएंगे और आप सफल हों, ये भी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। के समय तक अगर हम आकलन करते हैं तो पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी भारतीय हैं सभी लोगों ने हिंदी को बढ़ावा देने का कार्य किया है। चाहे दक्षिण में कृष्ण स्वामी अय्यर हों, राजगोपालाचारी हों, पश्चिम में चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हों, पूर्व में चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, और उत्तर में लाला लाजपत राय, तथा मध्य भारत में हिंदी के प्रहरी कहे जाने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन हो। सभी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयत्न किया, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण योगदान दिया। फिर ऐसी स्थिति आज क्यों आई कि हम हिंदी से इतना विमुख होते चले जा रहे हैं? क्या ये पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण का प्रतिफल है? इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र सर से अनुरोध करता हूं कि वो आएं और अपना वक्तव्य। पंचासीन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशिकिरण मैम, डॉक्टर संजीव सर, डॉक्टर कामना मैम, डॉक्टर निशा मैम, डॉक्टर सुभाष जी, डॉक्टर पंकज जी, मेरे सामने विराजमान बाकी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुझे केआर कॉलेज में 24वां वर्ष चल रहा है शिक्षक के रूप में, और 25 साल पहले 97 में मैं भारत सरकार नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय में हिंदी अनुवादक के रूप में रहा था। अगस्त 97 में मैंने सर्विस ज्वाइन की थी और 1 महीने बाद ही जो है हिंदी पखवाड़ा वहाँ पर मनाया गया था। मुझे तिमाही प्रगति रिपोर्ट का काम भी दिया गया था, और कुछ ऐसे विभाग जो राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार उन्हें 100% काम हिंदी में करना था, वो 10% काम भी उस समय नहीं कर रहे थे। जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स बनाई और सर्वे किया वहाँ पर विभाग में जा कर के, तो देखा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, ज़्यादातर वो नॉन हिंदी बेल्ट एरियाज़ के थे,
तो वो कहते थे कि हिंदी राजभाषा के रूप में हमें समझ में नहीं आती है। कि साहित्यिक हिंदी तो उन्हें भी बहुत कुछ याद थी, वो सुनाते भी थे, प्रसाद जी के, पंत जी के, प्रेमचंद जी के। ये तो ऐसे सूर्य हैं कि किसी का नाता ना भी हो हिंदी से, वो भी इनको पढ़ता है। निराला जी हैं, बच्चन जी हैं, ऐसे तमाम दिग्गज हैं हिंदी के कि जो पढ़े ही जाते हैं। लेकिन राजभाषा हिंदी की जो पारिभाषिक शब्दावली है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, उसमें अच्छे अच्छे हिंदी के पसीने छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वास्तव में बिल्कुल अलग है। मैं MA हिंदी जब मैंने 95 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, मुझे भी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरे टेबल पर बहुत सारी डिक्शनरीज रहती हैं और मुझे कहा जाता था कि खाली समय में आपको इनको याद करना है, इन्हें लिख कर जो है। एक ही उदाहरण देता हूँ, जैसे डायरेक्टर एक शब्द है, डायरेक्टर सभी जानते हैं। अब जो राजभाषा शब्दावली का प्रयोग होता है वह निदेशक, पोस्ट या डेजिग्नेशन के रूप में निदेशक, लेकिन फिल्म के रूप में निर्देशक। अब जिसने इनका अंतर नहीं जाना है उसे लगता है कि भाई निदेशक ये क्या लिख दिया आपने। जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक। जनरल मैनेजर बहुत से सामान्य सोचते हैं, बहुत से तो जनरल और जर्नल का भी अंतर नहीं समझते हैं। कई ऐसी दुकानें हम देखते भी हैं कि रवि जनरल स्टोर, पत्रिकाएं वहाँ पर बिक रही हैं। जर्नल का मतलब एक मैगजीन भी होता है, तो जहाँ पर पत्रिकाएं बिकती हैं वह रवि जर्नल स्टोर, लेकिन लिखा गया उसने रवि जनरल स्टोर, उसे पता ही नहीं है। तो राजभाषा, वो जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो कहते थे कि भाई आपकी हिंदी हमें समझ में नहीं आती है। साहित्यिक हिंदी हम समझते हैं, फिल्में भी देखते हैं, गाने भी देखते हैं, किशोर, रफी, ये सब जो है हमारे पसंदीदा हैं। लेकिन जब बात आती है पारिभाषिक शब्दावली की, तो वो चूँकि प्रचलन में नहीं है और व्यवहार में नहीं है। जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। अभिभाषक, अधिवक्ता, आप गांव में जाइए, कस्बे में जाइए तो नहीं जानेंगे, लेकिन इसको एडवोकेट, वकील साहब वो सब जानते हैं। रेडियो, टेलीविज़न सब जानते हैं, लेकिन आकाशवाणी, दूरदर्शन को नहीं जानते। तो कुल मिलाकर के पारिभाषिक शब्दावली, मैं वाणिज्य मंत्रालय में था, एक बार सीनियर ट्रांसलेटर थे हमारे 3-4, वो छुट्टी पर चले गए और 50 पेज की जो है लोकसभा से अर्जेंट ट्रांसलेशन आ गई। तो हमारे जो बॉस थे वो घबरा गए, बोले 50, उस समय गूगल वगैरह नहीं था, ये ट्रांसलेशन की भी सुविधा नहीं थी, सब जो है मैनुअली काम होता था। तो उन्होंने कहा कि भैया देवेंद्र, इसको कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि सर आप ऐसा कीजिए कि बराबर में निर्माण भवन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वहाँ से आप बुला लीजिए सीनियर ट्रांसलेटर्स को, कर देते हैं। तो उन्होंने जो है वो बुलाए। अब वो कहें कि हमारी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो तो अलग है, कि हम तो वो वाली जो शब्दावली हमारी चलती है वो हमें याद है। तो कुल मिलाकर के वो बड़े प्रयासों से, अब तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदी उस रूप में प्रयोग नहीं होती थी और आज भी शायद इस रूप में प्रयोग नहीं होती है। उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि राजभाषा की जो शब्दावली है वह हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। खैर, तो 1953 से, जैसा कि अभी हिमांशु जी ने बताया कि 14 सितंबर 1953 से हम प्रतिवर्ष जो है इसको राजभाषा दिवस, राजभाषा सप्ताह, राजभाषा पखवाड़ा इस तरह से मनाते हैं। हम तो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, सभी हिंदी को जानते हैं, बोलते हैं। लेकिन भारत सरकार की जो राजभाषा है उसके जो मंत्रालय हैं वहाँ पर सभी हिंदी भाषा के नहीं है, वहाँ पर साउथ के भी हैं, पश्चिम के भी हैं, पूर्व के भी, उत्तर के भी हैं। तो उनमें एक चेतना जागृत करने के लिए कि आपको कम से कम 15 दिन तो आप हिंदी में काम कीजिए। तो वहाँ पर जो है IAS अधिकारियों, चाहे कर्मचारियों, वो ना चाहते हुए या चाहते हुए जैसे भी है, वो प्रतियोगिताएं हर विभाग में, अनुभाग में वह आयोजित होती हैं और लास्ट में उनका जो है फिर पारितोषिक वितरण समारोह होता है। तो एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए उनको कि भाई हम जो है कम से कम 15 दिन के लिए तो करें। तो वैसे हम तो खैर हिंदी के हैं तो हम तो करते ही करते हैं। बात आती है भाषा की। अगर मैं कहूँ कि भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, साथ ही लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं। अब जैसे केरल वाले थे तो वो बोले कि आप केरल के 2-3 शब्द बता दीजिए। अब मुझे वास्तव में नहीं आता था। तमिल वाले बोले तमिल तेरी माँ, इसका आप बता सकते हैं? मैंने
क्या सर मुझे तो नहीं पता तमिल तेरी माँ का क्या मतलब है। बोले तमिल तेरी माँ का मतलब है क्या तुम्हें तमिल आती है। तो वो कहते थे कि भाई तमिल भी तो आपकी भाषा है, केरल की जो मलयालम है वो भी हमारी भाषा है, लेकिन आप हिंदी वाले क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वहाँ साउथ के जो है ज़्यादातर साउथ के थे वहाँ IAS ऑफिसर, तो वो ये कहते थे भाई तुम हमारी भाषा तो पढ़ते नहीं तो हम तुम्हारी भाषा क्यों पढ़ें। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं कुछ कोशिश करूँगा याद करने की, कुछ पढ़ने की, हालांकि नहीं पढ़ पाया। तो जैसे वही कि भाषा, हर भाषा जो है वो अपने आप में प्यारी है। अगर मैं कहूँ कि कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ढूंढते संगोस्तु कर्मणि, ये संस्कृत है। योर राइट इज टू वर्क ओनली बट नेवर टू द फ्रूट देयरऑफ, लेट नॉट द फ्रूट ऑफ एक्शन बी योर ऑब्जेक्ट एंड नेवर गेट एन एक्शन। इसी का अंग्रेजी अनुवाद है, तुम्हारा अधिकार स्वधर्म स्वरूप कर्तव्य करने में है, कर्म फल में नहीं। तो कर्म फल का हेतु कभी ना हो और कर्तव्य ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो, ये इसी का हिंदी है। तो जिसे हिंदी आती हो तो अच्छे से समझ जाएगा, जिसको अंग्रेजी आती होगा अंग्रेजी समझ जाएगा। अपभ्रंश में 2 पंक्तियां आती हैं कि बसई जही चे खलो कोसी जंतु सिणे दानेहिम तम चे आलम दियो आइरेण मैले। दियो यानी कि दीपक, आइरेण शीघ्र ही, मैले मैला कर देता है, दीपक उसी आले को मैला कर देता है। इसी प्रकार से यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को आप अपने पास रखते हैं, लाते हैं, पिलाते हैं, तो वह एक दिन आपको कलंकित कर देगा। यह अपभ्रंश है। महाकवि हाल का जो कहा सब सही है, उसमें से 2 पंक्तियां हैं। बुरा यह है कि सहारों की है तलाश तुझे, सुतून बन के सहारे तुझे तलाश करे। सुतून माने स्तंभ। तो बुरा यह है कि सहारों की है तलाश तुझे, सुतून बन के सहारे तुझे तलाश करे। तो ये लिटरेचर की भाषा हो गई। प्रसाद जी का है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे जाकर वे अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का न किए है परिवर्तन मिटे। ये प्रसाद जी की पंक्ति है। तो इस तरह से साहित्यकार तो ऐसे है कि कोई नॉन बेल्ट का है, नॉन हिंदी बेल्ट का, उसको वो भी पढ़ता है। तुलसीदास जी को सभी पढ़ते हैं। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानी जैसे घन दामिनी। सोवत सपने को सहे संस्ति संताप रे, बूढ़ियों मृग बारी खायो जेवरी को सांप रे। कहे वेद गुज तू तो गुझी मन माही रे, दोष दुख सपने के जागे ही पे जाई रे। तुलसी जागे ते जाई ताप त्यों ताय रे, राम नाम सूची रुचि सहज सुभाय रे। हमारे विभाग में डॉक्टर गहलोत सर की 2 पंक्तियां हैं कि देवता दिखने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी, देवता दिखने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी, आदमी रहना भी अपने बस के बाहर हो गया। द हार्डेस्ट जॉब फॉर ए मैन इज टू बी ए मैन। तो कुल मिलाकर के लिटरेचर भी चल रही है, लेकिन राजभाषा हिंदी जो है ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वह तो जब तक आप अभ्यास में नहीं लाएंगे, मतलब ही नहीं है कि आप उसको कुछ काम कर सकें। तो सामान्य हिंदी एक अलग हिंदी हो गई, साहित्यिक हिंदी एक दूसरी हिंदी हो गई, और इनसे हटकर जो एक प्रयोजनमूलक हिंदी है जिसके अंतर्गत राजभाषा हिंदी आती है और जो कि प्योरली टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उसको जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे राजभाषा को नहीं सीख पाएंगे। तो राजभाषा सप्ताह के पीछे, पखवाड़े के पीछे, सप्ताह दिवस के पीछे मंतव्य यही है कि हम खुद भी, हम तो प्रयोग कर ही रहे हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं हम तो करते ही हैं, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वह भी इसको प्रयोग में लाएं। मैं अपनी बात को बस एक तथ्य के बाद जो है विराम दे रहा हूँ। 14 सितंबर 1949 को जैसा कि बताया कि यह प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया कि हिंदी राजभाषा के पद पर सुशोभित होगी। काफ़ी बहस इस पर चली थी, 11, 12, 13, 14 काफ़ी लंबी लंबी बहस जो है। एक आप इनका नाम अक्सर कम आता है, व्योहार राजेंद्र सिंह। इनका जन्म जो है 14 सितंबर 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 मार्च 1988 को हुई, जबलपुर मध्य प्रदेश। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की दिशा में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। फलस्वरूप उनके 49वें जन्मदिन के दिन ही अर्थात 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 50वें जन्मदिन पर उपहार स्वरूप यह शुभ समाचार दिल्ली से सबसे पहले जबलपुर के तत्कालीन सांसद सेठ गोविंद दास ने भेजा, क्योंकि इस विशेष दिन को ही राजभाषा विषयक निर्णय लिए जाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो 14 सितंबर कहीं ना कहीं व्योहार राजेंद्र सिंह, जिन्होंने कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए हालांकि बहुत सारे
साहित्यकार थे। गांधी जी, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, काका कालेलकर जी, बहुत सारे नाम हिमांशु जी ने लिए, लेकिन अक्सर जो है हम भूल जाते हैं जवाहर राजेंद्र सिंह जी को। तो आज उनका जन्मदिन भी और उनको हम नमन करते हैं। और हम तो सभी हैं ही, लेकिन हम समाज में इस तरह से प्रयास करें कि जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो भी हिंदी को बोले और उसे बोलने में गर्व की अनुभूति करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये गाइस, आपने अभी डॉक्टर देवेंद्र सर और डॉक्टर संजीव सर का भाषण सुना। सच कहूँ तो मुझे उनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला कि हिंदी आज एक रोजगार परक भाषा है और हिंदी में काफ़ी रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद तो जम्मू कश्मीर की राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया है और इस प्रकार हिंदी को पूरे विश्व में स्वीकार किया जा रहा है और भारत में भी हिंदी एक रोजगार परक भाषा के रूप में उभर रही है। अब हम सुनते हैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत मैडम जी का वक्तव्य जो उन्होंने हिंदी भाषण में दिया था। सो गाइस, देखते हैं डॉक्टर शशिकांत मैडम जी ने क्या कहा हिंदी भाषा को लेकर। डायरेक्टर बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, अनुवादक बन सकते हैं, तो आप सबके लिए बहुत सारे अवसर हैं। शिक्षक तो आप बन ही सकते हैं, प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक, और आप किसी भी पद पर, यहाँ तक कि आपको IAS PCS की भी परीक्षा देनी होगी तो उसमें हिंदी विषय बहुत अनिवार्य है। कोई भी परीक्षा आपकी हिंदी विषय के बिना संभव नहीं है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको हिंदी की विशेषताएँ बताऊँगी और आप लोग ये समझकर कि हिंदी रोजगार परक है, वाद विवाद में अवश्य हिस्सा लीजिए। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हिंदी में रोजगार के अवसर हैं, कुछ सोचेंगे नहीं है, क्योंकि वाद विवाद के नाम हमारे पास बहुत कम आए हैं। तो आप लोग इस विषय पर विचार कीजिए और तैयारी कर लीजिए वाद विवाद के लिए। और क्विज में भी सभी को आना है। तो मैं अपनी जो मैंने स्वरचित कविता लिखी है, लेकिन मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी लिख देती हूँ। तो एक सामान्य भाषा में है, जन जन की पहचान है हिंदी, जन जन की पहचान है हिंदी, हमारी आन बान शान है हिंदी, हमारी आन बान शान है हिंदी। भेदभाव की दीवार गिराती है हिंदी, हम सबको एक बनाती है हिंदी, हम सबको एक बनाती है हिंदी। देश की एकता का नाम है हिंदी, देश की एकता का नाम है हिंदी, जन जन की पहचान है हिंदी, हमारी आन बान शान है हिंदी। सूर का वात्सल्य, सूर का वात्सल्य तुलसी का राम है हिंदी, रहीम का उल्लास मीरा की झंकार है हिंदी, रहीम का उल्लास मीरा की झंकार है हिंदी। देश की साहित्यिक भाषा का नाम है हिंदी, देश की साहित्यिक भाषा का नाम है हिंदी। शुद्ध है वैज्ञानिक है, शुद्ध है वैज्ञानिक है, परिमार्जित है, शुद्ध है वैज्ञानिक है, परिमार्जित है। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मानक भाषा है हिंदी, हमारे देश की मातृभाषा का नाम है हिंदी, जन जन की पहचान है हिंदी, हमारी आन बान शान है हिंदी। धन्यवाद। जिस तरह से भारतीय संस्कृति सभी संस्कृतियों को आत्मसात कर लेती है, उसी तरह से हिंदी भाषा भी अनेक भाषाओं को अपने आप में आत्मसात कर लेती है। हिंदी के प्रति चिंताएं आज स्वाभाविक हैं, क्योंकि हिंदी उस दौर से गुजर रही है कि इस पर विचार करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पाश्चात्यकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। पश्चिमी भाषा के प्रति, अंग्रेजी भाषा के प्रति हमारा रुझान बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिंदी ने कुछ किया नहीं है, कुछ प्रगति नहीं की है। कुछ आंकड़ों के माध्यम से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि हिंदी ने क्या उन्नति की है, क्या प्रगति की है। पिछले हिंदी दिवस से और आज के हिंदी दिवस के मध्य में एक जो हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो संदेश की भाषा है, कोई भी संदेश अगर संयुक्त राष्ट्र से प्रसारित किया जाएगा तो वो अब हिंदी में भी प्रसारित किया जाएगा। अभी तक मात्र 6 भाषाओं में प्रसारित किया जाता था, अब हिंदी भाषा में भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा सारे संदेश प्रसारित किए जाएंगे। उसके साथ साथ हिंदी विश्व में 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर हिंदी का नंबर आता है, तीसरे नंबर की भाषा है हिंदी।
RNI की रिपोर्ट अभी जल्द ही आई है। RNI की रिपोर्ट में इंटरनेट पर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है और 96% के हिसाब से प्रतिवर्ष संख्या बढ़ रही है और इंटरनेट पर हिंदी का उपयोग भी बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2023 तक 24 करोड़ लोग हिंदी का उपयोग इंटरनेट पर करेंगे। सरकारी कामकाज में जो हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है वो अभी कम है, लेकिन वो उत्तरोत्तर बढ़ रही है। 9.9 करोड़ अनुमान है कि 2023 तक सरकारी लोग कामकाज में उपयोग करेंगे। डिजिटल हिंदी समाचार 15.9 करोड़ लोगों का अनुमान है कि 2023 तक डिजिटल हिंदी समाचार वो देखेंगे। तो ये हिंदी के लिए एक अच्छी बात है कि हिंदी इस संक्रमण के दौर में भी उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है। और कृपया अपने निर्णय के बारे में सूचित करने की कृपया। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। रिजल्ट बनाना बड़ा कठिन काम होता है, बहुत समस्या आती है हम लोगों के सामने, किसको हटाएं। सबके अच्छे बने हुए हैं। जो बच्चे हमारे BA ड्राइंग वाले हैं वो तो अच्छा पढ़ाते ही हैं, जो साइंस से हैं उन्हें बहुत अच्छा बनाया है। कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो बच्चे हमारी क्लास में उनको मालूम रहती हैं, जो नहीं उनको नहीं मालूम है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पोस्टर में कलर का यूज़ ज़रूर करें। पोस्टर का मतलब तभी पूरा होता है जब तक उसमें कलर हो। कलर वाटर कलर, वाटर कलर में भी पोस्टर कलर। वाटर में 2 टाइप के आते हैं, पेस्टल वाटर भी आता है। पेस्टल को लोग पोस्टर समझ लेते हैं, है ना, वो टेक्निकली गलत है, उसको यूज़ नहीं करते हम लोग। तो आप जितना भी हो सके वाटर कलर का यूज़ करके पोस्टर बनाएं, वही पोस्टर माना जाता है। सबके बहुत अच्छे बने हुए हैं। स्लोगन तो ज़्यादा जानकारी हमें भी नहीं है, शायद हिंदी वाले से ज़्यादा अच्छा बताएंगे स्लोगन। हम पुरस्कार जो बच्चे चयनित हुए हैं उनका नाम है, प्रथम पुरस्कार जो गया है शिवम कुमार, जो कि शिवम कुमार का ये पोस्टर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बहुत अच्छा पोस्टर बना हुआ है और जो स्लोगन लिखा है वो भी मातृभाषा के लिए बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सटीक है। दूसरा जो है सपना कुमारी, मुंशी प्रेमचंद का बना हुआ है। हिंदी में अगर हमारा कोई प्रिय कवि रहा है तो मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, ये दोनों मुझे बहुत पसंद रहे। जयशंकर प्रसाद की शायद वो आंसू और कामायनी हमने बहुत पढ़ी है, बहुत अच्छी लगी। और मुंशी प्रेमचंद की नमक का दरोगा, उसको हम गलत अर्थों में लेके बहुत खुश रहते थे। उसको जब उसको ने पढ़ा, अर्थ नहीं मालूम था, छोटे ही थे, तो उस गलत अर्थों में बड़ा खुश रहते थे उसको पढ़। तो ये भी हमारे बड़े प्रिय रहे। तीसरा क्या है किरण वर्मा। एक तो ये रहा, ये लिखा हुआ है, किताब बनी हुई है और स्लोगन लिखा हुआ है। और एक ये सुमित्रानंदन पंत। हिंदी में शायद सुमित्रानंदन पंत का बहुत ऊपर नाम है, जहाँ तक हम जानते हैं। ज़्यादा हिंदी के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी नाम है इनका और बहुत अच्छी रचनाएँ मिली। पोस्टर के लिहाज से भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और सांत्वना जो क्या है प्रथम, पहला पलक सैनी, वो शायद मुंशी प्रेमचंद। ऐसा ना वाटर कलर का यूज़ इसने बहुत अच्छे से किया है। जो टोन्स दिखाने चाहिए टोन इसने बहुत अच्छे से लगाए हैं। और दूसरा हम लोगों ने और पंकज सर ने मिलकर मैडम यूनिवर्सिटी दूसरा सांत्वना भी दिलवाया, क्योंकि वो अच्छा था। इधर साइड में लगा हुआ है रेनू, इसी का ये भी है। ये एक तरीके का कोलाज है, पेपर कटिंग हो या थर्माकोल कटिंग हो, वो कोलाज की श्रेणी में आता है, कोलाज पोस्टर। और एक वो वही वाटर कलर से बना हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संदेश दिया है। और जिनका नाम नहीं बोला है वो बच्चे ये ना समझे कि इनका अच्छा नहीं बना है, अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। कुछ टेक्निकल कमियां रही जिनकी वजह से हमें हटाना पड़ गया मजबूरी में, और नाम कतई नहीं हटाते, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिए
कभी कोई पोस्टर प्रतियोगिता कॉलेज में होती है, चाहे वो हिंदी विभाग की तरफ से हो या कल्चरल कमेटी की तरफ से हो, पोस्टर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए उसकी टेक्निकल, आप हमारे डिपार्टमेंट में आइए, पूछिए, बेझिझक बताएंगे। साइंस फैकल्टी वाले और आए हैं, क्योंकि हम भी साइंस फैकल्टी से रहे हैं, PCM इंटर रहा है, उसके बाद इसमें आए हैं, तो हमें भी किसी ने हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। बच्चे आए, हम बताएंगे उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग और संकाय स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है और हिंदी के प्रति जिन विभागों का या जिन संकायों का, जिन हमारे गुरुजनों का रुझान कम है, मेरा अनुरोध है कि हिंदी के प्रति आप सभी लोग जागरूक करिए बच्चों को। प्रसाद जी की पंक्ति है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हों निरूपाए, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो जो हमारी शक्ति हिंदी के लिए अभी विघटन की प्रक्रिया में है, अगर वो एकत्र हो जाएगी तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे और हिंदी राष्ट्रभाषा और विश्वभाषा बन जाएगी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर अनुराधा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और धन्यवाद ज्ञापन। आदरणीय विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ शिक्षकगण और सभी साथी और मेरे प्रिय छात्राओं, सबसे पहले तो आप सबका मैं स्वागत इसलिए करती हूँ, शुभकामनाएं हिंदी की। सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपने छात्रों का स्वागत करती हूँ क्योंकि बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। MA के बच्चों के बारे में कहा जाता है कि वो आ नहीं रहे हैं। प्रोसेस भी यही चल रहा है कि एडमिशन भी है, एग्ज़ाम भी है, डिग्री भी चल रही है। इन व्यस्तताओं के बावजूद भी वो बच्चे आए और उन्होंने अपना हुनर दिखाया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए मैं अपने प्यारे बच्चों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे सभी नए साथी वो अपना समय, कीमती समय निकाल कर आए हैं। जो नहीं आ पाए हैं वो हम समझ सकते हैं कि हमारे महाविद्यालय में बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन जो आए हैं मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। हमारे सभी वरिष्ठ शिक्षकगण और निर्णायक मंडल, उन्होंने हमारे सभी बच्चों का हुनर देखा है और जजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से दिया और बच्चों को प्रोत्साहित किया। उनका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय विभाग अध्यक्ष महोदय, आपने हम सभी को प्रोत्साहित किया कि हम सब इस कार्यक्रम के लिए करें, क्योंकि चूँकि हम यहाँ नए थे, बहुत सारी समस्याएं थी, बच्चों से इंटरेक्शन भी नहीं था। सोच रहे थे प्रोग्राम कैसे होगा और पूरा सप्ताह मनाना है और संसाधनों का अभाव है और व्यस्तताओं का समय है, तो फिर भी लेकिन ये अवसर उनके मार्गदर्शन में पूरा हो पाया। हम सभी इस कार्यक्रम को एक शुभारंभ कर पाए, इसकी औपचारिकता पूरी तरीके से निभा पाए हैं। तो उनके सानिध्य में ये सब जो आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मेरे इस हिंदी सप्ताह के आयोजन समिति के डॉक्टर श्री आदरणीय श्री शिव प्रसाद सर और आदरणीय श्री हिमांशु तिवारी जी का, जिन्होंने इसका सफल संचालन किया है, इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि हिंदी सप्ताह में जितनी भी प्रतियोगिताएं की जा रही हैं, जिनका आयोजन किया जा रहा है, आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कल 16 तारीख को निबंध प्रतियोगिता हो रही है, बच्चे समय पूछ रहे थे, तो 11 बजे वो उपस्थित हो जाए, यहीं पर उनकी प्रतियोगिता होगी। कक्ष संख्या आपको बता दी जाएगी, ठीक है। और निबंध प्रतियोगिता के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। विषय आप लोगों को पता है, ठीक है। और वाद विवाद प्रतियोगिता, जैसा कि मैम ने अभी बता दिया था आप लोगों को कि रोजगार की संभावनाएं पक्ष या विपक्ष में आपको बोलना है, ठीक है। क्विज के लिए भी आप लोगों ने अभी तक नाम नहीं दिया है। अगर कोई बच्चा नाम देना चाहता है तो अपना नाम हमारे हिंदी विभाग में आकर लिखवा दें। और कोई आप लोगों को प्रतियोगिता से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप लोग हिंदी विभाग में आ जाइएगा और आप लोग अपना नाम लिखवा कर जाइएगा और जो भी समस्या हो वो आपकी क्वेरी पूरी कर ली जाएगी, ठीक है। धन्यवाद हिमांशु तिवारी जी, आपने करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया।
हमें सफल बनाया, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और पोस्टर तथा स्लोगन प्रतियोगिता में जो भी हमारे प्रतिभागी प्रतिभाग किए हैं और जिन्हें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाना है, आप लोगों को मैं सूचित कर दूं कि आप लोगों का पुरस्कार सम्मान समारोह 21 तारीख को किया जाएगा। यही पुस्तकालय सभागार में ही 11 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम, 1 बजे तक कार्यक्रम निश्चित है। इसी में आप लोगों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, यही पुस्तकालय हॉल में या जहां भी कक्ष खाली मिलेगा वहां जो है आयोजित कर लिया जाएगा। आप सभी लोग 11 बजे उपस्थित हो जाएंगे। कल निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिन्होंने नाम नहीं नोट कराया है वो अपना नाम भी नोट करवा दें। और जो वे पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लिए हैं प्रतिभागी, वो सभी आ जाएं और एक ग्रुप फोटो खिंचवा लें। प्रतिभागी और टीचर्स का ये ग्रुप फ़ोटो लिया जा रहा है और इसमें जितने भी छात्र छात्राओं ने भाग लिया था उन सभी के साथ टीचर्स का भी ये ग्रुप फ़ोटो लिया गया और इस पल को मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी और माँ है और हिंदी संस्कृत की बहन कही जाती है, इस प्रकार हिंदी भी हमारी माँ समान ही है। और इसीलिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, मैंने अपनी मातृभाषा और हिंदी के लिए कभी मेरी कलम ने कभी लिखा कि जो मातृभाषा को भूल गया वो समझो अपनी माँ को भूला, जो मातृभाषा को भूल गया वो समझो अपनी माँ को भूला, संस्कृति को भूला, स्वाभिमान को भूला, वो समझो खुद के मूल को भूला, संस्कृति को भूला, स्वाभिमान को भूला, वो समझो खुद के मूल को भूला। जिसका कोई मूल नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं, जिसका कोई मूल नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं। हिंदी भाषा की अवहेलना कर हम करें कभी ये भूल नहीं, करें कभी ये भूल नहीं। हिंदी भाषा की अवहेलना कर हम करें कभी ये भूल नहीं। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस पेंटिंग को भी पुरस्कार दिया गया था और ये कबीरदास की सुंदर पेंटिंग और फर्स्ट प्राइज जिसे दिया गया था वो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पेंटिंग। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तुलसीदास की पेंटिंग्स भी बहुत सुंदर लग रही है और एक से बढ़कर एक पेंटिंग है। किस पेंटिंग को हम पुरस्कार दें? मुझे लगता है कि हर पेंटिंग को ही पुरस्कार मिलना चाहिए, एक से बढ़कर एक पेंटिंग। इसलिए सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया था ताकि सभी स्टूडेंट्स को सराहना की जा सके, उनके साहस, हिम्मत, धैर्य को बढ़ाया जा सके, प्रोत्साहन दिया जा सके इस प्रतिभा को। हे गाइस, मेरा दोस्त है शिवम और ये फर्स्ट प्राइज जीता है इसने। और भैया आपने फर्स्ट प्राइज जीता है इस प्रतियोगिता में, तो पोस्टर प्रतियोगिता में आपने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? मैंने पेंटिंग बनाई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो कि साहित्य हिंदी के जनक माने जाते हैं। तो उसमें मैं फर्स्ट आया, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन्होंने पेंटिंग बनाई थी और इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। और आपको कैसा महसूस हो रहा है भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत मेहनत से रात भर जाग के जो पेंटिंग बनाई थी उसका जो रिजल्ट मिला है उससे बहुत ही खुशी मिल रही है मुझे। थैंक यू भैया। और आप सभी देख सकते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है शिवम और इसने पूरी बहुत ही मेहनत करके ये पेंटिंग बनाई थी और इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। और इन्हीं शब्दों के साथ सो गाइज,
आपको ये वीडियो, आपको ये पेंटिंग्स कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके फेवरेट टीचर्स कौन हैं हिंदी के, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी छात्र छात्राएं विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलता हूँ। धन्यवाद। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को सूल। इन्हीं शब्दों के साथ आप देख सकते हैं ये ग्रुप फ़ोटो लिया गया था। इस ग्रुप फ़ोटो में मेरा दोस्त शिवम भी है, देखिए वो खड़ा है। बहुत ही बेहतरीन यादें हैं हम